था, जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्जान सुशांत को कुछ फ़ोन पर बात की। पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं लगातार कि सुशांत सिंह राजपूत आने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत कमबैक। ये बातें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। और साथ में बात करेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो हो रहा था, अब समझ आया कि इसकी असली वजह क्या है, क्योंकि अब बॉलीवुड भी ये स्वीकार कर चुका है कि बॉलीवुड की फिल्में जो बाइकआउट हो रही थी, इसकी असली वजह क्या है। वहीं पर आपको बता दिया जाए कि रिया चक्रवर्ती को अब शो छोड़ना पड़ गया है रोडिस का, या फिर रिया चक्रवर्ती अभी भी रोडिस में काम करेंगी, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से लगातार निकल के आ रही है खबर कि सुशांत सिंह राजपूत वापस आने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत कमबैक, सुशांत सिंह राजपूत वापस जल्द आएंगे। अब ये चीजें क्यों निकल के आ रही है, इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। 12 मई मतलब कल का दिन बोला जा रहा है कि कल सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म थी 2016 में आई थी, MS धोनी, वो फिल्म दोबारा से रिलीज की जा रही है। अब ध्यान से इस पोस्टर को पढ़िए। पहले मुझे लगा कि सुशांत की फिल्म है तो देखनी चाहिए, और जाके देखेंगे तो लगेगा सरकार को कि सुशांत के फैंस आज भी उनकी फिल्म को देख रहे हैं, सुशांत को पसंद करते हैं। पर जब इस पोस्टर को ध्यान से पढ़ा मैंने, तो पूरे पोस्टर में कहीं पर भी मुझे सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं दिखा। इस पोस्टर में दिखा माही आ रहा है। मतलब क्या समझे इसका, कि सुशांत की फिल्म है, माही के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, पर सुशांत का नामो निशान नहीं है इस पोस्टर में। अब इस फिल्म का पोस्टर देखने के बाद मेरे मन में तो एक ही बात गई कि ये तो माही आ रहा है, ये तो किसी और फिल्म का प्रमोशन चल रहा है भैया। यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन एक पिक्चर बना रही है, मिस्टर एंड मिसेस माही, क्या ये उसका प्रमोशन चल रहा है? इसीलिए ये फिल्म रिलीज की जा रही है, क्योंकि माही आ रहा है। अगर माही को ही देखना है तो हम IPL में देख लेंगे। अभी चेन्नई सुपर किंग कल जीती है ना, तो हम उसको ही देख लेते हैं, हमको लाइव दिख जाएंगे MS धोनी। हम फिर से ये फिल्म क्यों देखें? अगर हमको देखनी भी है तो हम सुशांत के लिए देखेंगे, पर हम घर पे देख लेंगे, हम टीवी में देख लेंगे, हम अपने फ़ोन में देख लेंगे, हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में देख लेंगे। हम थिएटर में जाके क्यों देखें? जबकि इसमें अगर पैसे खर्च करेंगे तो फ़ायदा किसी और का होगा, ये बात सच है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो फिल्म आ रही है, इसी को लेकर बातें हो रही है कि सुशांत आ रहे हैं, कि सुशांत लौट के आ रहे हैं, कि सुशांत सबके दिलों में जिंदा तो हैं, पर क्या सुशांत जिंदा होने वाले हैं? ये बातें इसके माध्यम से सोशल मीडिया में निकल के आ रही हैं। पर सवाल ये है कि इस पोस्टर में कहीं भी सुशांत का नाम नहीं दिया गया। मतलब इस पोस्टर के जरिए सुशांत के फैंस को थिएटर में बुलाने का एक नया जरिया ढूंढा है। और माही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये MS धोनी पिक्चर आ रही है। माही आ रहा है, इसका मतलब मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म जो आ रही है उसका प्रमोशन चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कहा जा रहा है कि बाइकआउट बॉलीवुड आपने पिछले 2-2.5 साल में बहुत सुना होगा, और इतना सुना होगा कि इस बाइकआउट की वजह से अच्छी बड़ी छोटी सब फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। अब उस फिल्म को करोड़ों दिखाओ, अरबों दिखाओ, कितने भी पैसे दिखाओ, पर एक्चुअली में जनता जानती है कि कौन कौन सी फिल्म लगातार फ्लॉप हुई है बाइकआउट बॉलीवुड के बाद। पर पहले यहाँ पर कहा जाता था कि बॉलीवुड ये मानने को तैयार नहीं था कि बाइकआउट जो हो रहा है इसके पीछे सुशांत है। पर अब कहा जा रहा है कि वो भी एक्सेप्ट कर चुका है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत। कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर मधु भंडारकर जो हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी बातों में कहीं ना कहीं बोला कि 2020 में सुशांत के जाने के बाद ये सवाल उठे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ बॉलीवुड में, वो आउटसाइडर थे, वो कोई बड़े कहा जा रहा है कि सपोर्ट से नहीं आए थे इंडस्ट्री में, और इसीलिए इंडस्ट्री ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, और इसीलिए जनता नाराज़ है हमसे, और इसीलिए बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि सुशांत को बॉलीवुड ने अपनाया नहीं शायद। तो ये बातें जब उन्होंने बोली तो लगा कहीं ना कहीं कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि आखिरकार जो बाइकआउट बॉलीवुड हो रहा था, इसके असली वजह थे सुशांत सिंह राजपूत, ना कि और कोई वजह। क्योंकि शुरुआत से कई लोग कह रहे थे कि इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, फिल्में गलत हो रही है, कंटेंट गलत हो रहे हैं, पर एक्चुअली में वजह थी सुशांत सिंह राजपूत, जो आज बॉलीवुड एक्सेप्ट कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर इन्होंने कई बड़ी बातें बोली हैं, जैसे कि इनका साफ कहना है कि 2020 के बाद जनता नाराज़ है हमसे, जनता कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि सुशांत को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए बाइकआउट किया गया। और बाइकआउट आज से नहीं, बाइकआउट पहले से भी होती आई है कई सारी फिल्में, पर इतना बड़ा बाइकआउट पहली बार देखा उन्होंने भी। पर तीसरी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को भी स्पॉट किया जा रहा है आजकल। पर रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर निकल के ये आ रही है कि क्या रिया चक्रवर्ती अब रोडिस के शो से आउट हो जाएगी? प्रिंस नरूला और
गौतम गुलाटी ने क्या सीधा धमकी दे दी है कि वो रिया के साथ काम नहीं करेंगे। हमारे देश की मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, वो तो यही छाप रही है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर गौतम और प्रिंस काम नहीं करना चाहते हैं रिया के साथ, और बोला जा रहा है कि रिया ने भी गुस्से में शो की शूटिंग छोड़ दी है। और फिर बाद में कहा जा रहा है कि मेकर से बात कर रही हैं वो, तो क्या रिया रोडिस के शो से आउट होने वाली हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और जिस तरीके से यहाँ पर रिया को लेकर बातें हो रही हैं, तो क्या रिया के हाथ से अगर रोडिस शो गया तो फिर रोडिस में नया जज कौन होगा, आप किसको देखना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोडिस शो बनाना है तो सबसे पुराने जो जज थे वही जज आने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं रणविजय थे, रघु थे, राजीव थे, इन तीनों की जोड़ी शुरुआत से रोडिस में रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को वापस आना चाहिए रोडिस में और वापस से जजिंग करनी चाहिए। पर यहाँ पर रिया के आने के बाद जिस तरीके से दूसरे जज हैं वो भी मुश्किल में आ चुके हैं, वो भी ट्रोल हो रहे हैं, और उसी की वजह से कहा जा रहा है कि अब क्या प्रिंस और गौतम रिया के साथ काम करेंगे आगे, वक्त बताएगा। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।